हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने कस्टमाइज फील्ड बना रहे थे मॉडल्स के लिए, उसका आगे का पार्ट देखते हैं। तो अभी तक हमने ऑटो फील्ड बनाया है और नेम के लिए वैलिडेशंस किया है। ठीक है, नेम के लिए जो कस्टमाइज फील्ड बनाई है। आगे की फील्ड हम देखते हैं। दैट इज़ मोबाइल फील्ड। तो चलिए मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल में देखिए कि मेरा जो कंडीशन है वो क्या है कि जो भी मेरा मोबाइल फील्ड है वो सिर्फ 10, देखिए यहाँ पे ओके सॉरी, ये इसका पार्ट बन गया है। इसको मैं थोड़ा बाहर लेना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत हो गया है। तो चलिए इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि ये अलग है, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है। देखिए नहीं तो वो ऊपर अंदर की साइड ले लेता, हमारी हर एक फील्ड अलग है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इट्स माई मिस्टेक, ये हो गया। तो चलिए इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट ले लेता हूँ, मल्टीपल। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ठीक है। मल्टीपल आपको ये सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट ऑल्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए अब मैं मोबाइल फील्ड लेता हूँ। तो मोबाइल फील्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मोबाइल फील्ड में भी मेरा वैलिडेशन रहता है कि भाई 10 नंबर का ही नंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो ऐसा कुछ हम वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कोई कस्टमर ऐसा कोई मैनुअल आर्ग्यूमेंट्स मैंने नहीं लिया है। वैलिडेटर्स वही लिखा है जैसे ऊपर लिखा था, सेल्फ डॉट जो मेथड मैंने बनाया है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 की है। देखिए अब मैं वैलिडेशन क्या कर रहा हूँ कि मुझे 10 से ज़्यादा भी डिजिट नहीं चाहिए और 10 से कम भी नहीं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे रहेगी, तो ये थोड़ा ट्रिक है। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले वैलिडेशन मैंने मेथड बनाई है, उसमें लिखा है कि मेरा जो वैल्यू है मोर देन 10 डिजिट और लेस देन ये 99। तो इस हिसाब से मैंने वैलिडेशन लिखा है कि मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट नंबर। तो ये नॉर्मल वैलिडेशन है। प्रीसेव मेथड क्या करता है, तो पहले देखिए ये चीज़ तो कॉमन है जैसे मैंने आपको कहा था। अब यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू इज़ नन और वैल्यू कुछ भी नहीं मैंने डाली है। वैल्यू में सेल्फ डॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो। सेल्फ डिफ़ॉल्ट इट्स अ प्रीबिल्ट मेथड। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट की होगी वो इसमें आ जाएगी, और रिटर्न 0। अगर वैल्यू 0 नहीं है तो ही आपको वैलिडेट करना है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू एंटर नहीं की है या ब्लैंक रखी है तो आपको यहाँ पे वैल्यू में क्या है, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डाल दो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी 0 है। अगर 0 नहीं है तो ही आपको वैलिडेशन चेक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, सेल्फ डॉट वैलिडेशन अंडरस्कोर मोबाइल। तभी आपको मोबाइल चेक करना है और उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करना है। हाँ, यहाँ पे ये जो मेथड है ये भी आप लिख सकते हैं इसकी, ये देखिए ये भी आप यहाँ पे लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, पर मैंने नहीं लिखे तो उसके बगैर भी काम होता है। चलिए यहाँ पे ये बेसिकली मेथड्स क्या है कि ऐसा नहीं कि कैरेक्टर फील्ड के साथ है या ऑटो फील्ड, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मैंने नहीं लिखा है तो भूल गया हूँ। तो बेसिकली अगर आप भूल जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे भी काम करता है। ठीक है, चलिए वो भी देखते हैं। चलिए ये भी एक चीज़ है जो हमें सीखने को मिल गई, पर लिखोगे तो बेटर है। चलिए अब यहाँ पे मोबाइल फील्ड का वैलिडेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी फील्ड, तो ईमेल वैलिडेशन, ईमेल फील्ड का देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए ईमेल फील्ड, अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। देखिए ईमेल फील्ड में भी कुछ मैनुअल मैंने नहीं लिखा है, जो आर्ग्यूमेंट्स है डिफ़ॉल्ट वही लिखे हैं। जैसे मैक्स लेंथ मेरा 60 का होना चाहिए, हेल्प टेक्स्ट एंटर वैलिड, और वैलिडेटर्स का वही सेम ऊपर लिखा है। और यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है कि ऊपर मैंने जो ये क्लास इंपोर्ट किया था वो है। बेसिकली ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेगुलर रेजिक्स एक्सप्रेशंस मैच। तो इफ़ नॉट, अगर ये मैच नहीं होता है तो ही आप तो ही आप ये मैसेज ये कीजिए। अब आप बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वैलिडेशन आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल, तो आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल स्टडी की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले के वीडियो में भी ये देखा है और मैंने आपको सजेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्री सेव में क्या है, देखिए ये तो मैंने सेम लिखा है, यहाँ पे भी मैंने सेट एट्रीब्यूट सेम लिखा है। पर अब क्या है कि अगर वैल्यू है तो क्या करना है, सबसे पहले तो वैलिडेट कर लो कि मतलब कि वो वैलिड ईमेल है या नहीं। कैपिटल स्मॉल इट डजंट मैटर, वो वैलिड है कि नहीं। अगर है तो पूरे ईमेल को लोअर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ईमेल स्टैंडर्डाइज जो है वो लोअर केस में ही होता है। तो उसको मैंने लोअर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। ये एक सिंपल वैलिडेशन है फॉर ईमेल। ठीक है, चलिए अब एक और फील्ड देखते हैं। 3 फील्ड मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि छोटी है तो कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए एक और फील्ड है डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ नहीं रखा है, मैक्स लेंथ 100 कैरेक्टर्स, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट लिखा है, सेल्फ डिफ़ॉल्ट में हेल्प टेक्स्ट एंटर ए डिस्क्रिप्शन 2 to 100 कैरेक्टर्स।
ना यहाँ पे देखिए एक मेथड है डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने लेंथ में फाइंड कर रहा हूँ कि अगर वैल्यू की लेंथ है 2 से कम है और 100 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली एरर देना है और कुछ नहीं। प्री सेव में देखिए वही गेटर सेटर मेथड है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट वैलिडेट, अगर वैल्यू आ गई तो वैलिडेट कर लो भाई है कि नहीं, प्रॉपर वैलिड है कि नहीं, और सेट कर लो और रिटर्न कर लो। ठीक है, तो यही चीज़ करना है, बस मोबाइल में मैंने नहीं की है सेट, तो भी चलता है, पर करोगे तो बेटर, ये मेरा मानना है। ठीक है, रिटर्न होने से पहले सेट कर दो। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि एक में नहीं लिखो तो वो भी गलती ही है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे वैल्यू है, सो यहाँ पे भी आपको वैल्यू सेट करनी है और यहाँ पे भी, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको समझ में आ गया कि प्री सेव में हमने क्या किया है। चलिए अब क्रिएट डेट फील्ड, तो जब रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो कब क्रिएट होगा, उसका डेट और टाइम ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा, ये भी प्रीबिलिटी है, ये भी हमने देखा है। सो ऑटो नाउ ऐड, तो ये ट्रू हमें रखा है, तो जो भी रिकॉर्ड स्टोर होगा मैन्युअली इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्ड जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे वो डेट एंड टाइम स्टोर कर देगा। सेम वैसे ही अपडेट के लिए तो हमें ये पैरामीटर्स कैसा है देना नहीं पड़ेगा बार बार जब हम मॉडल बनाएंगे, सो ये सबसे बेहतरीन काम करेगा। सो ऑटो नाउ जो जब अपडेट होगा, पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट होगा तो वो ऑटोमेटिक ही डेट एंड टाइम भी अपडेट कर देगा इस फील्ड में। सो इसके लिए तो यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड्स मैंने बनाई हैं ऐसे। सो ऑटो आईडी हमने देखा, नेम फील्ड हमने देखा, मोबाइल देखा, ईमेल देखा, डिस्क्रिप्शन फील्ड देखा और सारे वैलिडेशन के साथ आप सोचिए कि अगर हम बहुत सारे मॉडल्स बना रहे हैं और उसमें ये कई सारे फील्ड्स हैं जो कंटिन्यूसली रिपीटेटिव है, तो हमें कितने वैलिडेशंस लिखने पड़ेंगे, कितनी बार सेम वैलिडेशंस लिखने हैं। सो अवॉइड दैट रिपीटेड वैलिडेशंस और रिपीटेड कोड, तो यहाँ पे हम इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपके मॉडल्स को मैनेज करने के लिए। चलिए ये हो गया। अब रिलेटेड मॉडल्स भी हम बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। सो सपोज़ यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाते हैं जैसे पर्सन का, तो पर्सन का तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम एक पहले तो कमेंट लिख देते हैं, यूज़ ऑफ कस्टमाइज मॉडल। ठीक है, सो सॉरी यहाँ पे कमेंट कुछ गलत हो गया है, तो यहाँ पे हो गया। चलिए अब मॉडल्स मैंने बना के रखा है, उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये देखिए मॉडल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये मैं बना देता हूँ। पर ये देखिए मॉडल्स जब मैं बनाऊँगा तो ये मुझे एरर देखे, उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि ये मॉडल्स हैं तो मुझे वो फाइल से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल मॉडल्स इंपोर्ट करते हैं वैसे ही इंपोर्ट करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि वो क्लास है, नॉर्मल क्लास है, हम ऐसे ही इंपोर्ट करते हैं सारे क्लास। ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं, आराम से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए सारे फील्ड हो गए। देखिए ऑटो आईडी फील्ड, तो यहाँ पे यूनिक लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी की हमने दी हुई है। सो यूनिक ना लिखे तब भी चलेगा। देखिए यहाँ पे भी है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे से भी मैं यूनिक हटा देता हूँ ताकि दूसरी बार अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो गलत गाइडेंस स्टूडेंट्स को ना मिले। तो इसकी वजह से, क्योंकि प्राइमरी की है तो प्राइमरी की इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट क्या किया है, ई से स्टार्ट किया और यहाँ पे लिखा है मैंने 1001। बट एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपको। चलिए मैं नॉर्मल आपको जो मैंने वाइल लूप लिखा था ऑटो आईडी फील्ड में, तो उसका एग्जाम्पल भी मुझे बताना है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि डी में लिखता हूँ, स्टार्ट में लिखता हूँ यहाँ पे 10 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा डिपार्टमेंट आईडी, मतलब D10 D20, और इंक्रीमेंट कैसा होना चाहिए, तो एक मेरा पैरामीटर लिखना बाकी है, तो इंक्रीमेंट बाय 10, मतलब कि मेरा जो डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, अभी पर्सन का है पर कोई बात नहीं। चलिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि ई लिख देता हूँ, नहीं तो आप कुछ बोलोगे कि ई लिखा है, पर्सन है और आपने ई लिखा है। चलिए पी लिख देता हूँ। सो मेरा पर्सन आईडी कुछ इस तरह से आना चाहिए कि P10 P20 P30 P40 P50 व P50 इस तरह से आने चाहिए। और देखिए सारे फील्ड में मुझे कुछ पास करने की ज़रूरत है, कितना साफ और क्लीन लगता है ये कोड। सो ऐसा ही होना चाहिए आपका कोड। तो चलिए देखते हैं इसको अब कैसे काम करता है। तो ये फील्ड में मैं कॉपी कर लेता हूँ मेरे एग्जाम्पल्स में, मैंने जो प्रैक्टिस के लिए रखा है, सो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने फील्ड में जो लिया है वो आपको ध्यान रखना है, मतलब कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पास कीजिए, इंटीजर डेसिमल है तो विदाउट कोट्स पास कीजिए, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो चलिए अभी हम यहाँ पे डेफिनेटली मॉडल को हमने बनाया तो माइग्रेट करना पड़ेगा, तो टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पे पावर शेल नहीं, हम कमांड मोड लेंगे, तो जैसे वो आपको पता ही है। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ठीक है, चलिए हो गया, तो हमें सिर्फ कमांड ही लिखना है माइग्रेशंस के लिए। सो पाइथन मैनेज.py मेक
माइग्रेशंस, अब मैंने कहा था कि आपका ऐप का नाम ज़रूर लिखो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सो सर्विसेज, ठीक है, तो मैं ऐप के नाम लिखता हूँ। तो ऐप के हिसाब से हम माइग्रेशन करते हैं तो दूसरे ऐप्स में प्रॉब्लम नहीं आती, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए माइग्रेशन करते हैं। सो जो भी चेंजेस होगा, देखिए इसने %2 को डिटेक्ट कर लिया। %2 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन नाम का मॉडल हमने बना के रखा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट माइग्रेट कर दीजिए। सो माइग्रेट सर्विसेज, ठीक है। सो ये हम माइग्रेट कर रहे हैं। सो देखिए अभी तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, तो कंप्लीट हो गया, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया अभी तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस का, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए इसको मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब जो भी इशू है 1 बाय 1 हम देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम से वो तो बन गया होगा, %2 तो बन गया होगा, तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए %2 तो सॉरी प्रोडक्ट है %2 वेर इज %2 दिस इज ओके, ये टेबल बन गया। तो अभी तो कोई इशू, अभी मैं इसको लाइव रखता हूँ ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहले हम पाइथन शेल में जाते हैं, तो एक और कमांड मोड हम बना लेते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली मैंने इसके लिए भी कमांड लिखा है, बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी देखिए ये मैंने मॉडल भी इंपोर्ट करके रखा है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मॉडल इंपोर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए सो ये हो गया, शेल भी हो गया और ये मॉडल इंपोर्ट भी हो गया। तो बार बार टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, टाइम बिगड़ता है, आपको भी थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो कोई हार्ड नहीं है, ऑलरेडी हम ये आगे पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रिकॉर्ड देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैंने बनाया है, P1 नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, P2 नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, 2 रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे देखिए नेम, अब यहाँ पे ध्रुवी इटालिया ये मैं लिखता हूँ, नेम में स्पेस है, ध्यान रखना हमने वैलिडेशन दिया है कि हमारे नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक हमें चेक करना है। ईमेल लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं मोबाइल भी ठीक है, मोबाइल में देखिए अगर गलती से मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ तो स्ट्रिंग भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको, चलिए इसको रिकॉर्ड को हम ऐसे ही रखते हैं, इसको थोड़ा वेरिएशंस में बना देता हूँ, तो इसको भी मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ, चलिए कोई नहीं। डिस्क्रिप्शन ठीक है, तो ये रिकॉर्ड में अब नॉर्मली कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या एरर जनरेट होगा। सबसे पहले मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड आपको प्रॉपर दिख रहा है, नेम मैंने डाला, ईमेल, सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए मुझे क्या इशू देगा, नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस है तो वो प्रॉब्लम देगा। चलिए नेम को हम मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे मैं नेम में से जो सरनेम है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा जो लास्ट नेम है, सॉरी फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल है, अभी भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है वो मैंने स्ट्रिंग में रखा है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एंटर देता हूँ और इसको वापस में सेव करता हूँ। तो सी नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int, ये मोबाइल का इशू है। ये वेरिएबल हम, ये एक्चुअली एरर नहीं है क्योंकि हमने ही गलत वैल्यू पास की है कि स्ट्रिंग है, तो या फिर हम एक वैलिडेशन और भी रख सकते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब ये हटा देता हूँ, चलिए ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, चलिए हम अब एंटर करते हैं और अब सेव करते हैं रिकॉर्ड को। तो ये देखिए अभी क्या है, नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डेफिनेटली हमने वापस चेंज किया था पर दूसरे रिकॉर्ड में चेंज किया था, तो जो रिकॉर्ड में चेंज किया था वही देखते हैं। देखिए इसमें है, सो सिर्फ नेम है तो वही हम देख लेते हैं। सो चलिए अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया। सो अब देखिए यहाँ पे जो नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर देखिए कैपिटल हो गया अपने आप, तो प्री सेव मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। और ईमेल में, चलिए ईमेल में हम कुछ और अब दूसरा एक रिकॉर्ड ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज़ यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ दैट इज़ विश्वा, और ईमेल में लिखता हूँ दैट, अब यहाँ पे देखिए मैं विश्वा कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है, ईमेल में। ईमेल मोबाइल ठीक है, ये स्टेप के इसमें अब ज़्यादा हम वेरिएशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए p1.save, तो ये देखिए p20 विश्वा। अब ईमेल देखिए पूरा लोअर केस में आ गया है। सो ऐसा कुछ वैलिडेशन, तो आपका कैसा है कि डेटाबेस में कभी भी गलत वैल्यू नहीं जाएगी। और यहाँ पे देखिए अपडेटेड टाइम और वो भी प्रॉपर जा रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी जा रहे हैं। वैलिडेशन चेक करना है, चलिए करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं %3 डाल रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ रुचित, ठीक है। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं कैपिटल डालूँ स्मॉल डालूँ, मेरा प्रोग्राम है अपने आप वो सारी सेट कर देगा। तो ये चीज़ आपको टेंशन से राहत देगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चलिए अब मैं एक और ईमेल भी चेंज कर देता हूँ, डैट इज़ रुचित। अब यहाँ पे मैं इसका ईमेल जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो छोटा कर देता हूँ थोड़ा,
देखिए वैलिडेशन हमने दिया है तो टेस्ट करना तो आना चाहिए और होना भी चाहिए। तो ये देखिए क्या एरर है, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट नंबर, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नाउ इन केस कि यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर तो मैंने रुचित का ही ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर मैंने 0 कर दिया है और सपोज़ मोबाइल नंबर ही मैं नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दी है तो वो भी काम करनी चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सो ये देखें आ गया। सो जहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है वहाँ 0 हो गया, तो हमारा वैलिडेशन से ऊपर भी हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया है। ठीक है, चलिए एक और वैल्यू हम ऐड करते हैं क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन का भी चेक करना है। तो यहाँ पे हम रुचित और ये डाल दिया है। ठीक है, मोबाइल नंबर हम वैलिड ही रखते हैं और यहाँ पे एक और हम नाम डालते हैं, दैट इज़ हेमल एंड ईमेल इट्स हेमल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, उसका वैलिडेशन तो हमने चेक कर लिया है तो कोई इशू नहीं है। नाउ डिस्क्रिप्शन में हम एक ही कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, तो एरर देनी चाहिए डेफिनेटली। तो चलिए p1 डॉट सेव, तो देखिए डिस्क्रिप्शन मस्ट बी 2 या 10 100 से अंदर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे अभी जो हमने यूज़ किया तो 2 कैरेक्टर रखोगे तो ले लेगा, पर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते ही नहीं है तो क्या होगा। तो बेसिकली कोई नहीं, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो उस तरह से काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे NA आ जाएगा। सो यही चीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बाकी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो फील्ड में मैंने यहाँ पे वाइल लूप क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट आईडी तो वो ऐसे ही जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने वाइल लूप लिखा है। ठीक है, सो वाइल लूप इसलिए लिखा है कि लास्ट आईडी तो वो ऑटो जनरेट करता है, तो मैं वाइल लूप लिखने की ज़रूरत क्या है। अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि टेबल में रिकॉर्ड ठीक तरह से सेव नहीं होते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी मैं एक रैंडमली कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। सेम रिकॉर्ड है तो कोई इशू नहीं है। चलिए मैं बार बार एक ही रिकॉर्ड, थोड़ा एक प्रॉपर रिकॉर्ड ले लेता हूँ विश्वा का। ठीक है, चलिए ये है। अभी मैं जस्ट सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 50 आ गया। चलिए एक और विश्वा का, क्योंकि आईडी तो सेपरेट जनरेट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो अभी सेम अगेन विश्वा का। मुझे सिर्फ आपको 100 तक ले जाना है ताकि आपको ये इश्यू समझ में आए कि मैंने वो लूप क्यों लिखा था। चलिए और क्यों मैं चेक करवा रहा था। अब देखिए यहाँ पे पर्सन डॉट सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं वापस एक जनरेट करता हूँ। अब देखिए जो ये P100 जनरेट होगा वो कहाँ पे सेव होगा, तो ये देखिए उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखिए P100 नीचे सेव नहीं हुआ, यहाँ पे सेव हुआ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि मुझे लास्ट इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ है वो मिल जाए तो वो लास्ट वाला P90 ही लेगा, अगर मैंने लूप लिखा नहीं है तो। सो लूप से क्या होगा, तो बेसिकली लूप में वो सर्च करेगा कि देखिए फिल्टर करेगा कि ये पी के अवेलेबल है का नहीं, कि मतलब कि प्राइमरी की अवेलेबल है या नहीं है तो ही वो जनरेट करेगा नया आईडी अकॉर्डिंग टू। ठीक है, सबसे पहले तो ये जनरेट करेगा और उसके बाद वो चेक करेगा कि ये आईडी है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले क्या एग्जिस्टर ये लेगा, ये वैल्यू लेगा। तो ये तो वैलिड नहीं है क्योंकि उसको 100 तो मिल जाएगा। अगर हमने ये वो वैलिडेशन नहीं रखा है तो वो एरर देगा कि आपने ये अपडेट नहीं किया है तो प्रॉब्लम्स आएगी, तो हमेशा वो एरर देगा आपको। सो बेसिकली अपने आप वो चेक कर लेगा और उसके बाद ही इंक्रीमेंट करेगा। अब सपोज़ अगर मैं नया रिकॉर्ड डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 11 10 आ जाएगा। अगर मैं वो लूप निकाल देता हूँ तो वो मुझे क्या एरर देगा कि यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड, ऐसा कुछ आएगा कि भाई रिपीट सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट रिकॉर्ड ले लिया और P100 जनरेट कर रहा है और 100 तो ऑलरेडी है। सो इसकी वजह से मुझे वो लिखना पड़ता है कि पहले चेक कर लो कि वो है कि नहीं। ठीक है, हाँ अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर हम कौन सा यूज़ करें, हम कस्टमाइज यूज़ करें, अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करें या न्यूमेरिक यूज़ करें। मैं पर्सनली न्यूमेरिक ही यूज़ करता हूँ, ऑटो न्यूमेरिक यूज़ करता हूँ। मैं जनरली इतने इसमें नहीं, पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर हमें ऐसे करना है तो हम कैसे करेंगे। सो मैं ये रास्ता बता देता हूँ। सो अदरवाइज़ आपको जैसे यूज़ करना है इसको कर सकते हैं, पर जनरली कुछ वैलिडेशन है आपको आने चाहिए और ऐसे आने चाहिए कि फ्यूचर में आपको एरर ना आए, क्योंकि आपको हर बार एरर सॉल्व करनी है तो कैसे करेंगे। सो इस तरह से आप एफिशिएंटली यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं, प्लस वैलिडेशन मेंटेन कर सकते हैं, प्लस आप जो मॉडल बनाते हैं वो देखिए वो कितना क्लीन रहता है। अब जैसे देखिए पर्सन का है, अब जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहीं और भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया तो मैं सीधा ये फील्ड अप्लाई कर दूंगा, मेरे सारे वैलिडेशन अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। कहीं जहाँ पे भी ईमेल फील्ड है तो वहाँ पे ये वैलिडेशन में अप्लाई कर दूंगा, ये फील्ड अप्लाई कॉल कर दूंगा तो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। सो काफ़ी शॉर्ट में आप ये चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए आप सही प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर एक्सेप्शन लेस प्रोग्रामिंग करते हैं या एरर लेस प्रोग्रामिंग करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना रैपिड डेवलपमेंट करते हैं, कितना फास्ट डेवलपमेंट करते हैं। आपका डेवलपमेंट फास्ट भी होना चाहिए और एररलेस भी होना चाहिए, या बहुत कम एरर या एक्सेप्शन के साथ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सारे एक्सेप्शन एरर हमने ये चेक कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, मोबाइल में हमने वो नहीं किया कि ये स्ट्रिंग है तो वो ठीक है, वो हमारी गलती है कि हमने इंटीजर डाला है या स्ट्रिंग डाला है, वो हमें चेक करवाना है। नहीं करना है तो भी कोई इशू नहीं है। पर ये चीज़ है कि आपका जो कोड है वो काफ़ी स्मूथ और क्लीन हो जाता है। आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सोचो, यही पर्सन का मैंने मॉडल बनाया और ये सारे फील्ड में वैलिडेशन ये दिए, तो देखिए मेरा पर्सन का मॉडल है कितना लंबा हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ पर्सन का मॉडल। तो ऐसे ही अगर मेरे पास 50-60 मॉडल है एक सॉफ्टवेयर में, तो मैं कैसे मेंटेन करूँगा और कैसे इसको रीस्टडी करूँगा। और एक जगह पे मैंने चेंजेस किए तो वो चेंजेस मुझे हर जगह करने पड़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेटर है कि आप कस्टमाइज फील्ड बना सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में मैं ऑटो फील्ड भी अल्फान्यूमेरिक यूज़ करता हूँ, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑटो आईडी है तो मैं क्यों, तो वो आपकी चॉइस है। पर मैंने आपको ये रास्ते बता दिए कि इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इफेक्टिव वे। ठीक है। सो आने वाले वीडियो में हम जो यूज़र्स हैं, इनबिल्ट यूज़र है, उसको कैसे मैनेज करना है तो वो भी हम देखेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।